रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ सामीईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल से हरी से होंगे। आज की वीडियो में मैं एक अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, और वो मौजू क्या है कि ज़कात के नसाब के हवाले से हम बात करेंगे कि ज़कात का नसाब क्या है और कितना माल हो तो तब जाकर बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। नसाब से मुराद माल की वो मिक़दार है जिस पर शरीयत ने ज़कात वाजिब की है, और इस शख्स के पास माल की वो मुकर्रर मिक़दार हो तो उसको साहिब नसाब कहते हैं। और इसमें शर्त यह है कि ऐसे माल पर 1 साल गुजर जाने की शर्त भी है, यानी वो माल इसके पास पिछले साल से मौजूद हो, और वो माल 1 साल से इसके पास मौजूद हो, तो अगर अरसा कम हो तो फिर ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी। और इसके लिए ज़कात का जो नसाब है, सोने का नसाब हम देखते हैं तो सोने का नसाब 7.5 तोले या इससे ज़ायद हो तो इसमें 40वां हिस्सा यानी 2.5% के हिसाब से ज़कात वाजिब होगी, फ़र्ज होगी। और दूसरी तरफ चांदी का नसाब अगर देखें तो 52.5 तोले या इससे ज़ायद हो, या फिर 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर अगर रकम है तो तब भी ज़कात वाजिब होगी, ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। इसी तरह नकद रकम का नसाब भी सोने और चांदी में से किसी नसाब की कीमत के बराबर रकम या इससे ज़ायद रकम मौजूद हो तो उस ज़ायद रकम में से 40वां हिस्सा ज़कात होगी। इन मज़कूरा नसाबों में से कोई एक पूरा नसाब नहीं, लेकिन कुछ सोना और कुछ चांदी दोनों को मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना की मालियत के बराबर रकम बन जाती है और आपके पास 1 साल हो चुका हुआ उसको रखे हुए, तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। इसी तरह अशरी ज़मीन अगर हम देखें, अगर ज़मीन बारिश से सैराब होती है तो उसकी पैदावार का 10वां हिस्सा उसे निकाला जाएगा। अगर ऐसी ज़मीन है जिसके लिए आबपाशी करना पड़ती है तो इसमें निसफ़ अशर होगा, यानी 20वां हिस्सा अदा किया जाएगा। लेकिन इसमें साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, उशर में साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़कात में साल गुजरना शर्त है। इस तरह माल तिजारत का नसाब अगर हम देखें तो जैसे प्लाट, मकान या दुकान का सामान जो तजारत की नीयत से ख़रीदा और इस पर 1 साल गुजरने पर 2.5% हिस्सा यानी 40वां हिस्सा ज़कात वाजिब होगी। अगर हम बकरियों की ज़कात का नसाब देखें तो 40 बकरियों पर 1 साला एक बकरी वाजिब है, और 40 से 120 तक अगर तादाद पहुँच जाए तो यही 1 साला बकरी का बच्चा ज़कात दी जा सकती है। 121 से 200 तक बकरियों की तादाद अगर पहुँच जाती है तो 200 से 399 तक 3 बकरियां दी जाएंगी, और 201 से लेकर 399 तक 2 बकरियां ज़कात दी जाएंगी। और इसी तरह अगर तादाद 400 तक पहुंच जाती है बकरियों की तो फिर 4 बकरियां ज़कात दी जाएंगी, और इसी हिसाब से 100 की तादाद में बढ़ने के हिसाब से 1 साला बकरी का बच्चा इजाफा किया जाएगा। तो अगर भेड़ और बकरियां मिक्स करके मिला जुलाकर अगर उनकी तादाद 40 तक पहुंच जाती है या 40 से लेकर 120 तक हो जाती है तो तब भी उनकी ज़कात 1 साला बकरी का बच्चा होगी, और इसी हिसाब से आगे चलेगी, यानी 120 से लेकर 200 तक जो है वो दो बकरियों के बच्चे दिए जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह 201 से लेकर 399 तक, ठीक है। और इसी तरह 300 से लेकर 400 तक एक और बकरी का बच्चा उसमें हम इजाफा कर लेंगे। तो इसी तरह अगर गाय और भैंस के नसाब की बात करें तो इसमें 30 से कम अगर गाय या भैंस हों तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं। अगर 30 गाय या भैंस की तादाद 30 तक पहुंच जाए, 1 साला बच्चा बकरी का वाजिब हो जाता है। और इसी तरह अगर 30 से लेकर 39 तक गाय और भैंस की तादाद पहुंच जाती है तब भी 1 साला बच्चा बकरी का ज़कात दी जाएगी। इसी तरह अगर तादाद 40 की तादाद तक पहुंच जाती है तो फिर 2 साला बकरी का बच्चा ज़कात देना होगी। इसी तरह अगर 40 से लेकर 59
तक तादाद पहुंच जाती है तो तब भी 2 साला बकरी का बच्चा ज़कात दी जाएगी। और इसी तरह अगर तादाद 60 तक पहुंच जाती है तो 1 साल के 2 बच्चे वाजिब होंगे और ज़कात देने होंगे। इसी तरह जब तादाद 60 से ज़्यादा हो जाए तो हर 30 में 1 साला बच्चा और 40 पर 2 साला बच्चा ज़कात देना होगा। अगर तादाद 70 तक पहुंच जाए तो 1 साला और 2 साला बच्चा वाजिब होगा, यानी 1 साला बकरी का बच्चा देना होगा और 2 साला बकरी का बच्चा देना होगा अगर तादाद गाय या भैंस की 70 तक पहुंच जाती है। इस तरह अगर हम ऊँटों की ज़कात का निसाब देखें तो अगर आपके पास 4 ऊँट हैं तो उन पर कोई ज़कात नहीं है। अगर तादाद ऊँटों की 5 से 9 तक पहुंच जाती है तो 1 बकरी या बकरा आपने ज़कात देनी होगी। अगर 10 से लेकर 14 तक ऊँटों की तादाद आपके पास हो जाती है तो फिर आप 2 बकरियां ज़कात देंगे। इस तरह अगर 15 से 19 तक तादाद पहुंच जाती है तो 3 बकरियां देंगे। अगर 20 से लेकर 24 तक आपके पास ऊँट हो जाते हैं तो फिर 4 बकरियां ज़कात देंगे। अगर 25 से लेकर 35 तक तादाद हो जाती है तो 1 साला ऊँटनी जो है आपने ज़कात देनी होगी। और 36 से लेकर 45 तक अगर ऊँटनियों की तादाद या ऊँटों की तादाद आपके पास हो जाती है तो 2 साला ऊँटनी आपने ज़कात देनी है। इस तरह 46 से लेकर 60 तक अगर तादाद आपकी चली जाती है ऊँटों की, 3 साला आपने ऊँटनी का बच्चा ज़कात देना है। और इसी तरह 61 से लेकर 75 तक अगर तादाद चली जाती है तो 4 साला ऊँटनी का बच्चा आप ज़कात देंगे। और 76 से लेकर 90 तक अगर ऊँटों की तादाद चली जाती है 2 साला 2 ऊँटनियाँ आपने ज़कात अदा करनी होगी। इसी तरह 91 से लेकर 124 तक अगर तादाद चली जाती है तो फिर आप 3 साला 2 ऊँटनियाँ ज़कात देंगे। इसी तरह अगर 91 से लेकर 124 तक आपकी तादाद ऊँटों की चली जाती है तो 3 साला 2 ऊँटनियाँ आपने ज़कात देनी है। अगर 125 से लेकर 129 तक ऊँटनियों की तादाद आपके पास चली जाती है तो 3 साला 2 ऊँटनियाँ आपने ज़कात देनी होगी और साथ 1 साला बकरी का बच्चा भी ज़कात देना होगा। अगर 130 से लेकर 134 तक ऊँटों की तादाद पहुँच जाती है तो 3 साला 2 ऊँटनियाँ और 2 बकरियाँ आपने ज़कात देनी होगी। इसी तरह अगर ऊँटों की तादाद 135 से लेकर 139 तक पहुँच जाती है तो फिर 3 साला ऊँटनियाँ और 3 बकरियाँ आपने ज़कात देनी होगी। इसी तरह अगर 140 से लेकर 144 तक तादाद पहुँच जाती है तो 3 साला 2 ऊँटनियाँ और 4 बकरियाँ आपने ज़कात देनी होगी। और अगर तादाद 145 से लेकर 150 तक पहुँच जाती है तो 2 साला 2 ऊँटनियाँ और 1 साला 1 ऊँटनी आपने ज़कात देनी होगी। तो अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, ये ज़कात का निसाब जो है इसका इल्म होना हमें निहायत ही ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि आया कि किस मकाम पर किस वक्त हमारे ऊपर ज़कात वाजिब होती है और किस वक्त हमने ज़कात अदा करनी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम पर ज़कात वाजिब हो चुकी होती है लेकिन हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता, इसका इल्म नहीं होता और ना ही हम ये गवारा करते हैं कि किसी साहिब इल्म से जो है पूछ लिया जाए। अज़ीज़ सामीन नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और आपके ज़माने में कारून बहुत बड़ा मालदार था जिसके बारे में आता है कि उसकी ख़जानों की चाबियाँ 70,000 से ज़ायद ऊँट लेकर चलते थे। आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस कदर बड़ा ख़जाना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शरीयत मूसवी के मुताबिक अल्लाह ताला का हुक्म कारून को सुनाया कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि तुम अपने माल की ज़कात मेरी राह में दिया करो, तो क्योंकि वो ख़जाना बहुत बड़ा था तो उसको ये ख़दशा लाहक हो गया कि ऐसा ना हो कि माल की ज़कात देने से मेरा माल घट जाए। तो उसने कारून ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कारून को उसके माल समेत ज़मीन में गर्क कर दिया। तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात हमें हक़ बात सुनने, हक़ बात को बयान करने और हक़ बात पर अमल पैरा होकर अमली ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।